साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जैसा कि आप जान रहे हैं रीजनिंग में आरेखीय निरूपण चल रहा है, तो इसका फर्स्ट टाइप आज हम बताएंगे। कल हमने सवाल लगाने का तरीका बता दिया था। यदि अभी तक तरीका आपने नहीं समझा तो पिछले वीडियो को देखें और तरीके को समझ लें, तब सवाल पर आए, वरना सवाल समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट सवाल की बात कर रहे हैं। तो आज टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, जो हमने आपको कल बताया था टाइप फर्स्ट, जिसमें एक वृत्त होता है, त्रिभुज, वर्ग, इस तरीके से बनाए जाते हैं कुछ चित्र। उस टाइप के जो सवाल होते हैं आज हम उनको देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला सवाल, साथियों सवाल में कह रहा है कि आरेख में तीन वृत्तों की आरेख दी गई है जो कि एक दूसरे को काटते हुए आपस में एक दूसरे से संयुक्त हैं। ये वृत्त क्रमशः स्नातकों, लिपिकों एवं सरकारी कर्मचारियों को निरूपित करते हैं। वृत्तों के अंदर के विच्छेदित भाग को ए बी सी ई एफ जी और एच से निरूपित किया गया है। आरेख को ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब चित्र सबसे पहले समझा देता हूं आपको, चित्र समझ लीजिएगा तभी लगाने में मजा आएगा। तो क्या है कि इस तरीके से तीन वृत्त बनाए गए हैं। ठीक है, ये वाला लिपिक बता रहा है, और ये वाला स्नातक, और ये वाला सरकारी कर्मचारी बोल रहा है। ठीक है, सरकारी कर्मचारी। अब देखिएगा, जो केवल लिपिक है वो ए से है, जो केवल स्नातक है बी से है, और जो सरकारी कर्मचारी है सी से है। ठीक है, अब यहाँ का मतलब क्या है कि वो बी और सी दोनों है। तो यहाँ पर एफ है, एफ का मतलब क्या हो जाएगा, सरकारी कर्मचारी और स्नातक दोनों हो जाएंगे। ठीक है, और जो एच है वो सरकारी कर्मचारी, स्नातक और लिपिक भी हो जाएगा। और जो जी है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो लिपिक और सरकारी कर्मचारी होगा, क्योंकि ये वाला जो भाग है ये इसमें भी है और इसमें भी है। और जो यहाँ पर बच रहा है ये हमारा वो क्या है, बी और ए दोनों में, अर्थात स्नातक और लिपिक दोनों है। इसी आधार पर हम अपना सवाल लगाते हैं। तो पहले सवाल में बोल रहा है, ऐसे लिपिक जो कि केवल स्नातक है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। केवल स्नातक की बात कर रहा है, लेकिन आगे ध्यान दीजिएगा, लिखा है ऐसे लिपिक जो कि केवल स्नातक हैं, अर्थात वो लिपिक भी हो और स्नातक भी हो। तो ये वाला जो ई वाला आप देख रहे हैं, ई वाला पोर्शन, वो लिपिक में भी आ रहा है और स्नातक में भी आ रहा है। तो यहाँ पर ई उत्तर हो जाएगा, जो कि लिपिक और स्नातक दोनों है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर वन आपका, वन में क्या होगा, वन आपका सही हो जाएगा। आप दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे सवाल में कह रहा है, ऐसे लिपिक जो कि सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन स्नातक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर के द्वारा निरूपित किया गया है। साथियों आपको बता दूं, कल से आपकी मैथ और जीएस की श्रृंखला स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और कल दिन में मान के चलिए साथियों, कल दिन में 9 बजे आपका लाइव डाउट सेशन फिर से आ रहा है। तो आप अपने प्रश्नों को तैयार रखिएगा और इस बार ज्यादा से ज्यादा मित्र जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो कल का लाइव डाउट सेशन रहेगा वो रहेगा कितने बजे, 9 बजे सुबह का टाइम रहेगा। सुबह का टाइम 9 बजे आपका लाइव डाउट सेशन रहेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा। ठीक है, आप देखिए, तो इसके हिसाब से ऐसे लिपिक जो कि सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन स्नातक नहीं है, लिपिक हों, सरकारी कर्मचारी हों लेकिन स्नातक ना हो, तो जो ये जी वाला भाग है वो स्नातक से बाहर है, क्योंकि स्नातक वाला यहीं तक था। तो ये जी वाला क्या हो जाएगा, लिपिक भी हो जाएगा और सरकारी कर्मचारी भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 में 2 हमारा सही हो जाएगा। अब साथियों अगला सवाल आता है, पहले उसको बना लेते हैं। थोड़ा टिपिकली है, समझिएगा ध्यान से तभी समझ में आएगा। चित्र को थोड़ा इधर बनाया जाएगा आपके बाद। कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र पर आधारित है, 4 वर्गों के व्यक्तियों को 4 पृथक पृथक आकृतियों द्वारा दर्शाया गया है। ये आकृतियां एक दूसरे को विच्छेदित करते हुए आपस में संयुक्त हैं। दिए गए आरेख में छोटा त्रिभुज से अध्यापकों को, बड़ा त्रिभुज से राजनीतिकों को
राजनीतिज्ञों को, वृत्त से स्नातकों को तथा आयत से सांसदों को निरूपित किया गया है। आरेख के अलग अलग भागों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा निरूपित किया गया है। निम्नांकित आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साथियों, इतना बड़ा सवाल देने का इनका यही मतलब होता है कि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा टाइम टेकन सवाल ये रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय ले सकते हैं ये लोग। ये तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, यहाँ जितना ही ज्यादा अभ्यास करेंगे आप उतना ही एग्जाम में कम समय लगेगा। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, ये जो सवाल आते हैं ये टाइम टेकन सवाल रहते हैं, अर्थात आपका समय ज्यादा लेंगे, इसीलिए इसको पेपर में डाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन पर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए, तभी आप मजा आने वाला है एग्जाम देने में। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र समझिएगा थोड़ा। एक वृत्त बनाए हैं और वो वृत्त जो है वो क्या है, स्नातक को बता रहा है। ठीक, फिर इस तरीके से एक आयत बनाए हैं और जो आयत है वो संसद के सदस्य को दर्शा रहा है, संसद सदस्य। फिर एक छोटा त्रिभुज दिखाए हैं, कहां से, इस तरीके से दिखाए हैं, छोटा सा त्रिभुज है जो कि अध्यापक को दर्शा रहा है, अध्यापक। उसके बाद एक बड़ा सा त्रिभुज दिखाए हैं, इस तरीके से बनाया। ठीक, अब इसमें जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है ये जो है वो राजनीतिक को दर्शा रहा है, जो सिर्फ राजनीतिज्ञ है वो ए है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एफ है, ये यल है, ये एच, जी, सी, ई, बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच यल। ठीक, अब सवाल समझिएगा, थोड़ा समझने वाली बात है, बता दिया था मैंने, ये टाइम ज्यादा लेते हैं। तो जो पहला सवाल इसमें का बोल रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक ऐसे हैं जो कि ना तो अध्यापक है और ना ही स्नातक है। ध्यान दीजिएगा, ना तो अध्यापक है अर्थात ये जो त्रिभुज में है ये नहीं है, और ना मतलब ना अध्यापक है मतलब ये जो त्रिभुज में है ये नहीं है, और जो गोले में है ये नहीं है। कितने ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो ए है वो तो केवल राजनीतिक है और जो बी है वो संसद सदस्य और राजनीतिक दोनों है। ठीक है, तो वो ये तो कहा नहीं था कि संसद सदस्य भी ना हो, वो सिर्फ स्नातक और अध्यापक ना हो, तो संसद सदस्य में जितने राजनीतिज्ञ आएंगे वो, और जो केवल राजनीतिज्ञ हैं वो, यही दोनों हो जाएगा। तो ए और बी होगा उत्तर हमारा। तो ए और बी के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने लोग देखे अभी तक, लेकिन आप लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दें। इसी में का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ऐसे संसद सदस्य कौन है जो कि स्नातक भी हैं और अध्यापक भी हैं। आप संसद सदस्य की बात कर रहा है, ये जो ये वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो त्रिभुज आया हुआ है ये अध्यापक का था और जो ये गोला था ये स्नातक का था। तो त्रिभुज यहीं से घूम गया, तो इसका मतलब क्या है, जो यच हमारा आ रहा है वो 3 है। 3 मतलब स्नातक भी है क्योंकि वृत्त में है, अध्यापक है क्योंकि इस त्रिभुज में है, और संसद का सदस्य भी है क्योंकि इस आयत में है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा उत्तर कौन सा है, यच है। तो पहले वाले में ए बी सही था, दूसरे वाले में एच सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्नातक या अध्यापक है लेकिन राजनीतिक नहीं है। अध्यापक है, स्नातक है, लेकिन राजनीतिक नहीं है। ठीक है, तो अध्यापक यफ ऐसा है क्योंकि ये राजनीतिक वाला है, ये राजनीतिक में नहीं है, और जो ई है, अब ये त्रिभुज यहां से चला गया है इसे। ठीक है, तो जो ई बचा है वो भी स्नातक है लेकिन ये नहीं है। तो हमारा तीसरे में आंसर क्या आ रहा है, यफ है और ई है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा,
पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्नातकों का ऐसा समूह है जो कि राजनीतिक भी है और अध्यापक भी है। अब अध्यापक भी हो और राजनीतिज्ञ भी हो, तो समझिएगा ये जो डी वाला है ये तो अध्यापक है ही, साथ में क्या है राजनीतिक है, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर आ रहा है। ठीक, और जो यल है यल वो भी अध्यापक है, स्नातक है, राजनीतिक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमको सिर्फ मतलब किससे है, इस त्रिभुज से, ठीक है, और इस राजनीतिक से। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी और यल, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब लास्ट सवाल देखिएगा, आज का लास्ट सवाल देखिएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित राजनीतिज्ञों में से कौन सा राजनीतिज्ञों का समूह संसद सदस्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से किया जाएगा। सबसे पहले देखिएगा ADLC, जो ए है वो राजनीतिक है, जो डी है वो भी, यल और सी यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो पहला वाला है इसमें से कोई भी हमारा संसद सदस्य नहीं है, क्योंकि ये आयत जो है वो संसद सदस्य को दिखा रहा था। और जो ADLC है ये देखिए ये इधर है, ये इस वाले आयत से बाहर है, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ADLC सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है कि संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यही वाले ऑप्शन में ये जो चारों हैं ये चारों संसद के सदस्य नहीं है। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथियों कल का लाइव डाउट सेशन जरूर देखिएगा, 9 बजे सुबह आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।